नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज 27 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। और इसमें दोस्तों आपको एमपी करंट अफेयर से लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको मंथली वाइज 12 पीडीएफ मिलेगी। चलिए अब डेज का रिवीजन कर लिया हम। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 13 फरवरी को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में दोस्तों पहला क्वेश्चन था हमारा, देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी दोस्तों? तो ये खुलेगी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट के लिए टैलेंट सर्च अभियान का भी शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कब से किया जा रहा है? ये 28 फरवरी से किया जा रहा है। ठीक है, और जो पुरुष क्रिकेट एकेडमी थी दोस्तों वो पहले ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में थी, अब उसको जो है शिवपुरी में कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष क्रिकेट एकेडमी कहां पर है? तो वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट किस कॉलेज से शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो वो गजराजा मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1946 में की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। कौन सा है? गजराजा मेडिकल कॉलेज। बात करें दोस्तों यहाँ पर एमजीएम महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर की, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1948 में की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पहले संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये फिल्म फेस्टिवल दोस्तों कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आयोजित किया जाएगा, मतलब 7 दिन तक चल रहा है। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किसका? संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का। कहां पर? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। कब किया गया था? 22 फरवरी को किया गया था। कब तक चलेगा? 28 फरवरी तक ही चलेगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कुंडलपुर और बांदकपुर पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जहां मांस और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों यह हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कुंडलपुर और बांदकपुर, ये हमारे मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, दमोह डिस्ट्रिक्ट के जो कुंडलपुर और बांदकपुर क्षेत्र है ये पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं जहां पर मांस और शराब पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों हमारा, आईआईटी इंदौर ने किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया दोस्तों? तो ये बनाया है आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आईआईटी इंदौर ने आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम बात करें आईआईटी इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसकी स्थापना कभी थी दोस्तों? तो ये 2009 में की गई थी और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुभाष एस जोशी है।
ठीक है। दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पर आईआईटी इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और इसकी अभी डीन यानी चेयरमैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर आशीष तिवारी है और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर संजीव तोकेकर है। देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र जामदार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र जामदार। और जन अभियान परिषद का पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे श्री अनिल माधव दवे थे, ठीक है। और इसके पहले कौन थे दोस्तों जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष? तो ये श्री विभास उपाध्याय जी थे। तो ये 12वें अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र जामदार, और 11वें कौन थे? श्री विभास उपाध्याय, और पहले कौन थे? श्री अनिल माधव दवे। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए हाल ही में हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत पुस्तिका का लोकार्पण किसने किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक है धनराजू एस, तो इनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धनराजू एस। और दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, इंदर सिंह परमार हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है, और यशोधरा राजे सिंधिया दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री है, ठीक है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है श्री विश्वास कैलाश सारंग। दोस्तों 25 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने संस्था पीपल के सहयोग से तैयार की गई पुस्तिका हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत के तीसरे और चौथे संस्करण का वर्चुअल लोकार्पण किया। और दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित शिक्षकों को प्राप्त नवीन शैक्षिक जानकारियों, अकादमिक अनुभवों और विचारों को अन्य शिक्षकों से साझा करने एवं उनके प्रयासों को प्रेरित करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सहयोगी संस्था पीपल के सहयोग से यह पुस्तिका तैयार की गई है। और हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत बुकलेट के अंतर्गत वर्तमान में 4 संस्करण तैयार किए गए हैं, जिनमें हमारे मध्य प्रदेश के 235 शिक्षकों के विचारों, अकादमिक प्रयासों को संकलित किया गया है। और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के दृष्टिगत सीएम राज्य शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक में शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों को सतत रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल पर कुल 49 गुणवत्तापूर्ण डिजिटल प्रशिक्षण संचालित किए गए हैं। और यह शिक्षकों को डिजिटल माध्यमों से उनकी गति के अनुसार रोचक और आनंदमय तरीके से सीखने सिखाने की विधियों तथा विषयवार कठिन अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में विज्ञान साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो जो हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, कौन है? श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। तो इन्होंने दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। और इनके पास दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का एमएसएमई विभाग यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भी है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला में विज्ञान साहित्य उत्सव 2022 का शुभारंभ किया। और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने कहा है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम विज्ञान को बढ़ावा दें। और विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा है कि विज्ञान साहित्य उत्सव का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ ही आजादी के दौर में वैज्ञानिकों की विशेष भूमिका जानने का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, इनके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अभियान दोस्तों 3 दिन चलेगा। कौन कौन से दिन? एक तो 27 फरवरी, 28 फरवरी और 2 मार्च को। और यहाँ दोस्तों कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। तो देखिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27, 28 फरवरी और 2 मार्च को आयोजित होगा। और प्रदेश के 0 से 5 वर्ष आयु के 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक दी जाएगी। और अभियान की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 27 फरवरी को सुबह निवास से अभियान का शुभारंभ करेंगे। और दोस्तों जो NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन टीकाकरण के डायरेक्टर है डॉक्टर संतोष शुक्ला ने
तो इनके द्वारा बताया गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 के बाद पोलियो का कोई भी प्रकरण में नहीं आया है, और फिर भी पड़ोस के कुछ देशों में अभी भी पोलियो का वायरस सक्रिय है और यह वायरस कभी भी हमारे देश में पुनः प्रवेश कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जा रहा है, और उन्होंने बताया कि पोलियो लाइलाज बीमारी है और बच्चों में अपंगता का सबसे बड़ा कारक है। दोस्तों बात करें हम विश्व पोलियो दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, और यह दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। तो दोस्तों, पोलियो टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1995 में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों इनके द्वारा पोलियो टीकाकरण की खोज कब की गई थी? ये 1955 में कर ली गई थी। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम क्या है? एक वादे पर डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2012 के प्रारंभ में भारत को पोलियो ग्रसित देशों की सूची से हटा दिया था। तो ये कब हटा दिया था दोस्तों? 2012 से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। ठीक है, और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना के तहत किया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दोस्तों, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को किया था। ठीक है, और कहां से किया था दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश से किया था, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ इंदौर के बरलई में किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदौर के बरलई से किया है, और किसानों को फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरित की गई। यह अभियान एक अनूठी पहल है जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी। और अभियान का उद्देश्य दोस्तों योजना में नामांकित सभी ऋण और गैर ऋणी किसानों तक पहुंचना एवं उन्हें फसल बीमा के बारे में जागरूक करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि इंदौर के बरलई में अपैरल रेडीमेड गारमेंट पार्क बनाया जाएगा, और इस पार्क में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 12,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। और दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। कब किया था दोस्तों? तो ये 18 फरवरी 2016 को किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के इंदौर से ही हो रहा है। और कार्यक्रम में दोस्तों फसल बीमा योजना तथा जैविक खेती पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, और अतिथियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान थीम का विमोचन भी किया। कल का क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 2007 में की गई थी, और दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 93-94, 94-95, 95-96 या 96-97? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।